हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक शॉर्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया था कंटिन्यू कीवर्ड को लेकर के पाइथन पर। तो हमारे एक व्यूअर का सवाल है कि आखिरकार कंटिन्यू कीवर्ड का यूज क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए जिस पर आपको डिटेल बताऊं कि आखिरकार कंटिन्यू कीवर्ड का यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस बार VS कोड ओपन कर लेते हैं। आप चाहे तो ट्रेडिशनल आईडीएलई को भी फॉलो अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यू कीवर्ड का यूज क्या है वो प्रोग्राम भी आपको दिखाता हूं जिस प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे। तो जरा ध्यान से देख लीजिए, ये वो प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए जरा कि ये x इक्वल टू 3 है और यहां पर अभी ब्रेक यूज किया गया है। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब होता है कि यहीं पर इसे ब्लॉक कर देगा, ये इसके आगे बढ़ने ही नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर जो आउटपुट आएगा, तो आई में कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, सॉरी एक्स में जाएगा 0 1 2 3 4। अगर केवल इसी की बात करें, केवल फॉर लूप हम चलाएं और ये कंडीशन नीचे वाली जो दी गई हो ये ना हो और ब्रेक ना हो और हम सीधा एक्स को प्रिंट करा दें, तो 0 1 2 3 4 भी प्रिंट होगा, सारी चीजें प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर कहानी यह है कि यहां पे लग गया है ब्रेक। अब ब्रेक कैसे काम करेगा? ब्रेक भी एक कीवर्ड है, दूसरा कंटिन्यू भी एक कीवर्ड है, तो दोनों ही एक कीवर्ड है। तो दोनों ही कैसे काम करेंगे? तो देखिए, ब्रेक लग गया तो ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। इट मींस कि 2 के आगे जाएगा ही नहीं। 0 1 2 3 पे तो इसको रोक देना है, ब्रेक कर देना है, तो 3 के आगे तो जाएगा ही नहीं, 2 तक ही ये रह जाएगा। तो ये ब्रेक का काम हो गया। अब दूसरी चीज है कि कंटिन्यू का क्या काम है, तो यहां पे मैं लगाता हूं कंटिन्यू। ठीक है, ये लगा दिया कंटिन्यू। अब कंटिन्यू कैसे काम करेगा? कंटिन्यू ऐसे काम करेगा कि कंटिन्यू जैसे ही इसको x इक्वल टू 3 दिखेगा, यहां पे इसको रोक देगा। यानी x की वैल्यू जब 3 बनेगी तो इसको रोक देगा, बाकी की चीजों को ये प्रिंट करा देगा। केवल x में जो 3 वैल्यू है इसको ये रोक देगा। तो अगर इसको चलाएं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है सेम हमको मिलने वाला है जो आया था। ठीक है, फिलहाल तो यहां पर ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है हमको, क्योंकि ये इंटेंडिंग एरर है, केवल बीच में गैपिंग नहीं दी गई थी। तो मैं इसको चला देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यही आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 नहीं आ रहा है क्योंकि कंटिन्यू लग गया ना, कंटिन्यू ने उसे स्किप कर दिया उस पोर्शन को। कई बार सवाल ये हो जाता है कि सर यहां पर अगर ग्रेटर देन लगा दे, जैसे यहां पे ग्रेटर देन लगा दिया हमने, तो ग्रेटर देन 3 पे क्या करना है? कंटिन्यू करना है। माने 3 से ग्रेटर जो वैल्यू जाएगी उसको कंटिन्यू करना है। तो यहां पे रिजल्ट क्या आएगा? यहां पे रिजल्ट आएगा 1 और 2, 0 1 2, सॉरी 0 1 2 आएगा, क्योंकि 3 से ग्रेटर जाए तब कंटिन्यू कीजिए। तो 0 1 2 क्या 3 भी आ जाएगा? तो एक बार चलाते हैं इसको, देखते हैं क्या बनता है। तो यहां पे देखिए 0 1 2 ही बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है। कह रहा है कि 3 से ग्रेटर होने पे कंटिन्यू करिए। एक बार हम इसको सेव करते हैं, हो सकता है कि प्रीवियस ऑपरेशन के चलते आप एक बार फिर से रन करेंगे इसको, कट करके यहां से कट किया हमने, देन रन करते हैं। तो देखिए ये 3 भी आ रहा है, 3 भी आएगा। जाहिर सी बात है कि x से ग्रेटर 3 से ग्रेटर अगर x हो जाए तब कंटिन्यू करना है। ऐसे में 0 1 2 3 भी आएगा, लेकिन अगर इक्वल टू लगा दे तो 2 तक ही ये रह जाएगा। इक्वल टू लगा दिया, अब कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, देन इसको चलाते हैं। यहां से ये चला रहा हूं मैं दोबारा से, तो अब देखिए 0 1 2 ही आ रहा है। यानी कंटिन्यू का काम है स्किप करना, जहां पर इसे कंडीशन मिलेगी वहीं पर ये स्किप कर देगा, है ना? तो यही कंटिन्यू का काम होता है। ठीक है।